22 जनवरी की वजह से अयोध्या के कार्यक्रमों की चर्चा तो होनी है। इन दिनों मथुरा के कार्यक्रम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। देश के बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह और योगी वहां गए। कुछ दिन पहले मीराबाई की जयंती पर मोदी भी मथुरा गए थे। सियासी गलियारों में मथुरा के कार्यक्रमों से ज्यादा मोदी, शाह और योगी के मथुरा आने की चर्चा होती है। हिंदुत्व की बात करने वाले बड़े बड़े नेताओं के एक के बाद एक कार्यक्रम मथुरा में क्यों लग रहे हैं? क्या एक जन्मभूमि के बाद अब दूसरी जन्मभूमि का नंबर है? इन बातों में सच्चाई कितनी है, हवा हवाई कितनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। मथुरा में अयोध्या चल रहा है। अयोध्या के बाद मथुरा चलेगा। यह आंदोलन जो आज इस मुकाम तक पहुंचा है, मैं अगर वहां कल जय श्री राम बोल करके आया हूं तो मैं मथुरा में, वृंदावन में जय श्री कृष्ण भी बोल करके जा रहा हूं। संकेत मिलने लगे हैं, माहौल बनने लगा है, बातें होने लगी हैं। जो राम को लाए हैं वही कृष्ण को लाएंगे। ये चर्चा ऐसे ही नहीं हो रही। जिस तरह से मथुरा वृंदावन में भगवा ब्रिगेड का मजमा लगा है, इससे तो इशारा यही मिल रहा है कि मथुरा का माहौल बन रहा है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। निश्चित रूप से हम अपने वो दिन का दर्शन करेंगे जब हमारे कृष्ण की जन्मभूमि भी जो है वो मुक्त होगी और हम सब आनंद मनाएंगे। और काशी में भी नंदी बाबा जिधर मुंह किए बैठे हैं, भोले बाबा उधर ही हैं। और ये प्रत्यक्ष है प्रमाण, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात ये है भैया, सूर्य जब उगता है ना, या तो कोई आंखें ही बंद कर ले या तो फिर कोई उल्लू की जाति का हो, उसे सूरज नहीं दिखता। नहीं तो सत्य का प्रकाश स्वयं अपने आप को प्रमाणित करता है। सत्य यही है जो सम्मुख है, और उसके पक्षधर बनोगे तो धन्य हो जाओगे, और उसका विरोध करोगे तो बिखर जाओगे। वैसे मौका तो साध्वी ऋतंभरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव का था, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का मथुरा आना, उसके बाद लगातार बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का मथुरा वृंदावन आना, उससे संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की, कि अब बारी मथुरा वृंदावन की है। दीदी माँ के षष्ठी पूर्ति महोत्सव में योगी आदित्यनाथ आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आई, जगत गुरु राम भद्राचार्य आए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। सब साध्वी ऋतंभरा के आमंत्रण पर पहुंचे। साध्वी ऋतंभरा राम जन्मभूमि आंदोलन की वही वीरांगना साध्वी हैं, जिनकी एक आवाज ने राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन में लाखों सनातनियों को एक कर दिया था। हम तो पहले ही से कहते थे कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। और मैं यहाँ मंच पे सब संतों को और गुरुदेव को भी बताना चाहती हूँ। जब मेरे सामने साध्वी सत्यप्रिया ने कहा कि दीदी माँ आप 60 वर्ष के हो रहे हो, हम आपका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम करेंगे, तो मैंने कहा ये बताओ देवी, मैं 60 साल की हो गई है, मुझे को पता है, अब तुम दुनिया को क्यों बताना चाहती हो कि हम सठिया गए? वो बोली कि आपको उपहार मिला है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बन गया, और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और हम 1 जनवरी को आपका जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए जन्मभूमि के मंदिर से बढ़कर कोई बड़ा उपहार हो नहीं सकता। मथुरा वृंदावन में मोदी के सूरमा अगर पहुंचे हैं तो इसकी मैसेजिंग दीदी के साथ साथ 80% सनातन को भी है, जिसने दीदी माँ के कहने पर सनातन और राम जन्मभूमि की आवाज घर घर तक पहुंचा दी थी। मैं उस घटना को भूल नहीं सकता जब मैं उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग माने युवा मोर्चे में जब मैं काम कर रहा था, कानपुर में मेरा कार्यक्रम था, मैं लौट रहा था, सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा हो रही थी। ओज पूर्णवाणी पहली बार अपनी गाड़ी खड़ी करके मैंने सुना था। वो ओज पूर्णवाणी यदि किसी की थी, हमारी पूज्य दीदी मां रितंभरा जी की वो ओज पूर्णवाणी। यदि मैं यह कहूं कि राम जन्मभूमि को आंदोलन को धार देने का काम यदि किसी ने किया है, तो निस्संदेह यह कहा जा सकता है पूजनीय दीदी मां साध्वी रितंभरा जी ने किया। रितंभरा जी को एक पंक्ति समर्पित करना चाहता हूं जो अटल जी ने लिखी थी। उनकी बड़ी प्रख्यात कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी जो एक पंक्ति थी कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है मेरा ये हिंदू समाज, जो मुझे लगता है दीदी माँ के ऊपर एकदम उचित और उपयुक्त लगती है। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है मेरा ये हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। मैं तो समाज की थाती हूं, मैं तो समाज की हूं गुलाम, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकती बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और एक बात अंत में और कह दूं कि आप सब आश्वस्त रहिए, भारत का समय आ गया है और बस हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी है। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। साध्वी रितंभरा राम जन्मभूमि आंदोलन में नारी शक्ति की प्रेरणा थी। पिछले 22 साल से दीदी मां वात्सल्य ग्राम में अनाथ बच्चों के उद्धार का काम कर रही हैं। वात्सल्य ग्राम में बालिका सैनिक स्कूल की शुरुआत भी की गई। बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर आत्मरक्षा जीवन बिताने की शिक्षा दी जा रही है। सनातन के साथ साथ 50% नारी शक्ति आधी आबादी को संदेश देने की कोशिश भी है। मोदी विरोधी राम मंदिर के आयोजन को लेकर कलप रहे हैं, सियासी आयोजन बता रहे हैं, तो कोई निमंत्रण देने में सियासत तलाश रहा है। लेकिन मोदी और उनकी सेना किस लेवल पर खेल रही है? अयोध्या से मथुरा, मथुरा से सनातन, सनातन से आधी आबादी से विकास 2024 के लिए लिंक जोड़ रही है और विरोधी इसे समझ नहीं पा रहे। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। वृंदावन की भूमि पर यहां पे तो पहले से ही कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ब्रज क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत पवित्र भूमि है। यहां पे हम लोगों ने पहले से नगर निगम को मथुरा वृंदावन के नाम पे पहले से नगर निगम भी बन गया है। तीर्थ विकास परिषद का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और तीर्थ के रूप में इसके विकास की एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप सब अपने इस बृहद मिशन के साथ निरंतर जुड़ करके कार्य करते रहे। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास यहाँ पर एकत्र होकर के आए हैं। मथुरा में अयोध्या चल रहा है, अयोध्या के बाद मथुरा चलेगा। ये बात ऐसे ही नहीं हो रही है, इशारे बीजेपी से भी मिल रहे हैं और संत समाज की तरफ से भी। मोदी जी ने कहा है विकास भी विरासत भी, तो अयोध्या, मथुरा, काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब हमारी विरासत का अंग है। और ये भी कहा है हमारी सरकार ने, गुलामी का एक चिन्ह भी हम हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे। इशारा आप समझ सकती हैं, अच्छे टीवी चैनल से हैं, तो आप समझ लीजिए इरादे क्या है। 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए, जैसे हम 350-400 आएंगे तो हमने जो वायदा किया वो पूरा करेंगे। दीदी की हुंकार गरजेगी जैसे झांसी की रानी,
जैसे जब वो झांसी, आपने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी, यही हाल हमारी दीदी का जब राम मंदिर का जो हमारा आंदोलन था उसमें था। मैं, आपने भी महाराज श्री से पूछा था, मैं दीदी को मानता हूँ, दीदी हमारी महाकाली भी है, महालक्ष्मी भी है और महा सरस्वती भी है। महाकाली इसलिए मुझे याद है जब दीदी ने कार सेवकों के बीच में खड़े होकर जब वो धारने लगी थी, पूरा विश्व उनको सुन रहा था। हिंदुस्तान की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी है सभी दीदी को सुन रहे थे। तो मैं, और जो महालक्ष्मी का रूप इसलिए है, आपने देखा होगा कितने बच्चों को पाल रही है, सबको पालन पोषण कर रही है। और जब हमारी दीदी कथा के माध्यम से कथा करती है, ज्ञान बांटती है, उस समय वो साक्षात जो है सरस्वती है। मैं तीनों रूप अपने दीदी में देखता हूं और दीदी को मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार और काली का रूप करके आपको मैदान में उतरना होगा, तभी जाके जो है हमारा जो मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है, ये जो विवाद तभी सुलझेगा, उससे पहले नहीं। इसीलिए साध्वी रीतंबरा के षष्ठी पूर्ति महोत्सव पर भगवा का मजमा जुटा तो बात मथुरा की होने लगी।